आलू में भी तुमन वो पेंडी मिथलिन लगा डालत हो भैया? हाँ हाँ बनते हैं। हाँ हाँ, उकर जगह पेंडी मिथलिन भी है, मेट्रिब्यूजिन करके भी है ना। ये 3 से 4 दिन जब आलू के 5 सेंटीमीटर हो जाते ना तब पर उपयोग करथन होला, है ना। और जब मिट्टी चढ़ाते हैं आलू में तब आइसोप्रोटियोरॉन करके है दवाई, है ना। ये सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती ला मारते, है ना, वो घनी इस्तेमाल कर सकत हन हमन। ठीक है, तो तुमर साहब ये आलू में बढ़िया किस्म कौन हर होते? चर्चा में दाल वर्गी फसल के भी चर्चा है, तो मैं अभी उड़द लगा रही हूँ। हाँ हाँ, खरीफ फसल में। हाँ हाँ, तो काहे निंदाई बहुत ज्यादा लगत है। निदाई ज्यादा लगत है उड़द बर? हाँ, तो ओकर बर ना ये साल में पहला बार प्रयोग करे हूँ। हाँ, निंदानाशक के नाम तो याद नहीं आते अभी, लेकिन बहुत ही अच्छा चौड़ा सकरा सब प्रकार के पत्ते। मोला नाम बताहा तो मैं तुम्हारा और अच्छा चीज जानकारी दे सकत हूँ उड़द बर, है ना। तो पहले ये बताओ, उड़द फसल तुमने लगा था? हाँ, कब लगा था? जैसे अब कहा कहते हरेली और रक्षाबंधन के यानी कुल मिला के 15 अगस्त के आसपास के है ना। हाँ, वे देखा दे वो घनी के मैं वो जब भी लगावा, लेकिन ओकर बीजोपचार करथा कि नहीं करा? करथन, बिल्कुल करथन। का करथा बीजोपचार ला उड़द बर? कार्बेंडर जी मैंको जेब के जो पाउडर आते तेमे हमन उपचारित करथन। अच्छा, और एक बार का है जैव जो वाला आते नहीं, जैव उर्वरक। हाँ, जैव उर्वरक, ठीक कहा था। हाँ हाँ, पहले भी उपचारित कर रहे हैं एक बार, लेकिन अब का है वो माध्यम से है ना, जैसे कृषि विभाग से संपर्क करता या गांव में कृषि सखी ऐसे कुछ रहते ना। हाँ, ठीक कहा भैया। तो इस साल नहीं दे पाए। हाँ हाँ भैया, तो हम में कर रहे हैं मात्र कार्बेंडर जी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल जहाँ बनी उड़द में बताऊं डिटेल। हाँ, बताओ। FIR जानता का होते? पुलिस में कथन FIR दर्ज होगी तुम्हार? हाँ, नहीं जाना था। हाँ, सेम FIR सेम हमार होते हैं दलहन बीज के बीजोपचार के क्रम ले उपचार करने की तरीका। F मतलब फंजीसाइड, फफूंदनाशी। I मतलब इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशी। R मतलब राइजोबियम कल्चर। वही लगा थे FIR, है ना। तो सबले पहले हम वही कार्बेंडाजिम से कह रहे हैं, है ना। कार्बेंडाजिम प्लस थायराम, है ना। कार्बेंडाजिम तो 1 अनुपात में लेबे और थायराम के 2 अनुपात में, है ना। ये 3 ग्राम टोटल मिला के प्रत्येक केजी सीड के संग बीजोपचार करबो, है ना। एक थैली में भर लिया और मस्त हिला के होगा एक परत जमा दी, है ना। ओकर बाद का करिया, ओकर बाद हम करबो कीटनाशक इमिडाक्लोरपिड के 5 से 7 ml 1 kg सीड के पीछे। ठीक, ये दोनों के इस्तेमाल करके रख लेना है। और अगर तुम्हारा वो जैविक मिल जाए टाइकोडर्मा, हाँ वही ला भुला वही, है ना। टाइकोडर्मा लिया 4 ग्राम प्रति केजी। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है। हमारे जितना दलहनी फसल है ना, ये जो मैं FIR कहता हूँ सभी दलहनी फसल भरे, है ना। और जब तिलहनी फसल में है तो हमारे उमें FIR के FI वही ही आर नहीं आए, है ना। ठीक है। और उसके बाद राइजोबियम कल्चर जो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो पुराना समय में ग्राम सेवक कहा, है ना, कृषि विभाग वहां ले प्राप्त हो जाही, है ना। बता दी PSB कल्चर बोला हमारे 5 से 10 ग्राम पर सीड। लेकिन अंतर है, जब बीजोपचार करना है तो 24 घंटे पहले हमारा F और I मतलब फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड एक इस्तेमाल करके रखना है। अब बीज बोए के 3 से 4 घंटा पहले हमारा राइजोबियम कल्चर करना है। हल्का गुड़ ला मस्त पानी में घोल लिया ताकि चिपके राइजोबियम कल्चर हर, है ना। और बीजा में छिड़क देना है। और बाद वो पैकेट ला 5 से 10 ग्राम के पैकेट ला 1 kg सीड में मिला देना है और बोरी ला मस्त हिला देना है ताकि सब अंगला चिपक जाए बढ़िया ले उड़द हर, है ना। फिर ओला हमन बीज ला करना है। तब बीज हर तुम्हारे 20 से 25 kg लग जाही। ठीक है। और तुम्हारा किस्म वाला बताओ, क्या किस्म चला थे आजकल? बताओ। हाँ, देखा हमार हर चला था पहले तो हमार खुद के है छत्तीसगढ़ के इंदिरा उड़द प्रथम, है ना। उड़द के ना? हाँ, उड़द के काहे हमर करे 2 किस्म ला हमन जानथन। एक ठक बेलिया उड़द के थन और एक ठक बूटा वाला कहे के। एक जेजे उड़द और दूसरा का कथा। हां, बेलिया मतलब नार टाइप के होते। हां, वो अपन देसी वैरायटी है। हां, देसी कहा थोला। और एक ठक बूटा वाला रहते। हां, जो सरकारी बीज के। हां, सही कहा, एकदम सही। ता उड़द में जब तुमन करथा होला ता ओला पानी कब देथा?
काहे बरसात में 15 अगस्त तक बाद जोतन तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं यदि गर्मी में बोई है तो अभी धान काटे के बाद। हाँ, गर्मी में तो ट्राई नहीं करे हैं। हाँ, ट्राई करके देखा, बढ़िया चीज है उड़द हर, है ना। बहुत बढ़िया। सरकार खुद कहत है धान के बदले में लगाओ। हाँ, दलहन फसल लगावा करके, फसल लगावा करके, है ना। तो लगा के हमारे तरफ किसान मन कोई मन ना जिक्र कर साधन है बोल के खेत को। नहीं इनमें ज्यादा पानी भी नहीं लगे उड़द में। करत 1-2 साल हुई से मिला। हाँ, उड़द भी बढ़िया चीज है, उड़द के भी उपयोग कर सकता था। उड़द के बारे में कुछ जानकारी भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में जब बोबो ना तब फिर उड़द की जानकारी। हाँ, ठीक भैया ठीक। और एक तक जानकारी लेना रही से। हाँ, बताओ साहू जी। अब लंबा समय हो थे लेकिन 60 एंड स्वीट में। हाँ, बताओ ना, बताओ। भाटा लगा था ना, हाँ। तो भाटा के इतने फर फूल लगत रही नहीं एकदम। हाँ। बहुत दहाती से रही से कहा था ना, पेड़ ठाड़ सुखा जाते। हाँ, तो ये भाटा में का कहते हैं ना, एक पेड़ ऐसे मरक जाते। हाँ, वो कहते हैं वो बीमारी आते भाटा के, है ना। वो बीमारी है, ओकर प्रबंध करना है। लेकिन पहले हमारे जमीन ला बढ़िया ले वो करना पड़े, भूया के उपचार तो बनी काबर की वो जल्दी रे नहीं निकले, है ना। ठीक। और एमे का है थे ना, फल हर गिर जाते, फ्रूट रोट कहते हैं, है ना अंग्रेजी में। वो गिरे के वही फल गिर जाते, है ना। तो फल गिर जाते तो वही कार्बेंडाजिम के इस्तेमाल कर सकत हस बीजोपचार में, है ना। और फंजीसाइड के घोल भी डाल सकत हस। और एक कंटिन्यू उपयोग नहीं होना है। अगर ते बैगन लगाए है तो अगली बार धान और गेहूं लगावा, फिर दूसरा फसल लगावा, फिर लगावा, नहीं तो वो बीमारी हमारे भुइया में जा चुके हैं। तो भुइया के उपचार करे वाला लागी हमारा, है ना। सूत्रकृमि कुछ जड़ी में रहते। नहीं, वो सूत्रकृमि अलग चीज होते भैया, लेकिन वो अलग अलग तरीका है, है ना। ओकर अलग अलग है। सूत्रकृमि तुम्हारा दिक्कत हो जाते, वो अगर आगे से तो अभी थोड़ा सा बैंगन लो तुमन झील लगावा जब तक ओकर उपचार नहीं हो जाए। दलहनी फसल लगा करके ओकर उपचार कर सकत हन, है ना। हाँ जी भैया। तो बहुत बढ़िया जानकारी दे तोमर साहब जी भैया, बहुत ही अच्छे लगी। शेखर आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपको के बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। अतक सुघर प्रश्न करा हमन करा नहीं। चलो, आपके बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। जी धन्यवाद। तो तोमर सर, जैसे कि अभी ज्यादातर हमन के किसान मन के समस्या है कि फसल कटाई के बाद में धान के कैसे प्रबंधन किया जाए भंडारण प्रबंधन में। लेकिन ये चर्चा फिर आगे बढ़ा, लेकिन हमारे किसान संगवारी के फोन फिर बात थे नहीं जी भैया, वो तो सवाल में आ भी गई से। हाँ, भंडारण के समस्या। हेलो सर। हाँ, हेलो संगवारी, बतावा। जितेंद्र दास मानिकपुरी बोल रहा हूँ सर। जितेंद्र दास मानिकपुरी। हाँ जी सर। कहाँ ले बोला था मानिकपुरी जी? गणेश धाम परचूरी सर, जिला बालोद। हाँ। मोला लगा थे सर हमारे संगवारी के फोन हर कट गया। हाँ सर लगा। तो हेलो संगवारी। हाँ, कैसे कट गया सर? क्या करिए, तकनीकी कुछ समस्या रही सो ही मानिकपुरी जी। नहीं, मेरे रात में नहीं कटा है सर। हम अगले नहीं कटी से साहब, कैसे करी। हम तो बैठे छन तुमन के फोन के अगोरा पर। हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान संगी संगवारी मन ज्यादा से ज्यादा हमला फोन करें। हाँ सर। हाँ, तो मानिकपुरी जी बतावा, का हाल चाल है, का बूता काम चलत है, फसल कटाई उटाई के का स्थिति है? हमारा धान अब शुरू हो गया सर, हार्वेस्टर में चल रहा है सर इस साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्नत तकनीक के इस्तेमाल करना चाहिए मानिकपुरी जी, आजकल जैसे चलत है तेकर हिसाब ले। नहीं सर। हाँ सर, वही चल रहा है ना सरकार, जल्दी भी होता है ना सर। ये देखो ना, अभी मौसम खराब चल रहा था। हाँ। तो 2-4 रोज बाद हमारा भी कटिंग चालू हो जाएगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा गीला भी है ना जमीन है। हाँ। सूखते जा रहा है, बनते जा रहा है, ऐसे चल रहा है। नहीं, ठीक है। तो मानिकपुरी जी, आज के क्या समस्या है बताओ। आज हमारे बीच में तोमर साहब है, कृषि विभाग ले। अच्छा सर। हाँ सर, जैसे हम भंडारण करते नहीं सर, कोठी में या बोरी रख देते। हाँ। तो वो में नहीं, वो धान में नाम थोड़ा छेदा टाइप हो जाते, सफेद वाले रूसर रहते आ जाते, ओकर से कैसे बचाबो सर? ओकर पर बचे पर भैया, सबले पहले तो हमार बोरा के उपचार करे बर लागे, पुराना बोरा के। नहीं, हम नया धरे रहे सर। हाँ, तो सब जब भी बोरा इस्तेमाल करिए ना, तो हमारा सबले पहले जमीन के और बोरा के उपचार करे बरे। अच्छा जी सर। हाँ, तो बोरा के उपचार करे बर का करबो हमन ठान लेबो। अच्छा। हाँ। है ना। 5 ग्राम ओला 3 से 1 लीटर या 2 लीटर में पानी में घोल लिए बढ़िया, जितना बोरा वही हिसाब से पानी ले लिया, है ना। अच्छा। मैं 2 ग्राम कहा तो मिला ध्यान, है ना। ओला 1 लीटर पानी का देव, है ना।
उसमें घोल के ओला उबाल लिया और पानी ला, हाँ पानी ला उबाल लिया, फिर उसमें सब बोरा मतलब डाला जाना है। अच्छा हाँ। और फिर पानी और बोरा ला उबालना है 4 मिनट तक के। जब बोरा मन उबल जाही ना 4 मिनट तक, ओकर मतलब सूखा देना है। बोरा डाल के उबालत में उबालना है। हाँ बोरा ला 3 से 4 मिनट तक उबालना है कदे। अच्छा अच्छा हाँ। ओकर बाद सूखा देना है। उसके बाद में धान बीज ला डालना है। तो एक तो हमारा उपाय होगा इसको उनके बोरा के। अब उपाय करना है कहाँ ले आई, भुइयां ले आई, रोग हर बीमारी हर, तो भुइयां के उपचार भी हमारा करना है। भुइयां ला उपचार करना है, क्या किसे करना है, घर में हम गोबर लिपे रहते हैं, चाहे फर्सी वाला हो जो भी हो, है ना। हमारा पहले डेल्टा मेथ्रिन करके एक दवा रहते 40 ग्राम, है ना। ओला 1 लीटर पानी में घोलना है और ओला हमारा मस्त हिला हुला के मस्त गर्म करके ओला छींचना है। हर 3 महीना में एक बार, ठीक है। 3 महीना में हर 3 महीना में एक बार कवर हमारे खाए रखना है ओला ज्यादा देर तक, है ना। तो ज्यादा देर तक रखना, तो ये दवाई हर कितना मात्रा का है, 100 वर्ग फीट का थे ना, 100 स्क्वायर मीटर का थे जो उतना पर ओला छिड़क के रखना है और बढ़िया रखना है। और जमीन ले हमारा बोरा मतलब ऊपर रखना है भैया। जमीन देखा अभी सर्दी यही नमी आ जाही अब, है ना। अब पानी के देखा तो भरोसा नहीं है कब आ जाए, तो हमारे जमीन और दीवार नमी आ जाते, तो वो भी समस्या हमारे घर आ सका थे। तो ओकर भी उपाय है। तो वही मतलब जो दवाई बताए हैं मतलब वहाँ भी छिड़कना है, वहाँ भी छिड़कना है। और हमार एक सेट टाइप के बनाना है, ईटा पत्थर और क्या कहते हैं डंडा ले ऊंचाई करना है, ओकर हाइट बढ़ाना है जमीन ले, है। हाँ पटरी लकड़ी की पटरी, है ना। ओला ऊंचा करके रखना है और फिर रखना है मतलब बोरी ला जमा के, है ना। एक उपाय ये है। और लोकल में क्या कर सकता हूँ, सब बोरा में रखे के बाद हर दिन एक नीम पत्ती के डगाली ला ऊपर में बढ़ा देवा बोरा का, हाँ, है ना। ओला चेंज करते रहना हर 10 दिन में, नीम बीज की ला, नीम पत्ती ला, है ना। ओकर भी इस्तेमाल कर सका तो बढ़िया, पर खरीदेवा नहीं लागे, तोड़ के रख देवा नीम पत्ती ला, है ना। इसे करके हम ज्यादा दिन तक हमारे धान बीजा भंडारित करके रख सका था। हाँ जी साहब। जी भैया। अब भैया धन्यवाद सर, अच्छा जानकारी दिया सर। हाँ भैया। तो मानिकपुरी जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमला फोन करा और अपन समस्या के समाधान पा गया कि नहीं। हाँ सर धन्यवाद साहब, पा गया सर मैं। चला बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी चला धन्यवाद मानिकपुरी जी। तो तोमर सर जैसे कि अभी धान फसल चलत है और धान फसल कटाई और कटाई के बाद में सुरक्षित भंडारण जोड़कर विषय में आप बहुत अच्छा जानकारी हमारे किसान सखी संगवारी मन ला दे था। और फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अच्छा बात ये होते कि हम समस्या एक जन कोई पूछा थे, लेकिन उनका उत्तर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादातर हमारे रेडियो के सुनने वाला श्रोता संगवारी हैं उमन तक भी पहुंच जाते हैं। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। नहीं ये आपका जो ये प्रोग्राम है, हाँ, प्रायः हमारे यहाँ के जो किसान शाम को बैठते हैं ग्रुप में, हाँ, वो सुनते हैं, हाँ, समझते हैं कि बहुत सारी जानकारी जो किसान है ना वो पूछ नहीं पाते। वो क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उनको जानकारी पहले से मिल चुकी है आपके रेडियो के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो प्राय सभी दवाइयों को जान रहे हैं। देखे कि मैंने पूछा पेंडेमिक ने किसान से पूछा, हाँ, वो जानते हैं पहले से, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से उपयोग कर रहे हैं। उनके मन में जो संशय है उन्होंने हल किया। हाँ। और अच्छी बात ये भी लग रही है कि ये हेलो संगवारी प्रोग्राम में हम सोच रहे थे सिर्फ रायगढ़ जिला से कॉल आएगा, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से कॉल आ रहा है इसमें। बिल्कुल है, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ वाले रुचि ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो तोमर साहब अभी जैसे कि धान कटाई चलत है और कटाई के बाद में सुरक्षित भंडारण भी करते हैं और बहुत सारा किसान मन विक्रय भी करते हैं। जी जी। तो धान ला विक्रय करे से पूर्व का सावधानी बरतना चाहिए, का तैयारी करना चाहिए? सावधानी में यह है, जब बीज का आपको बेचने के लिए जाना है, हाँ, तो सबसे पहले तो बीज के टॉपिक में बात करूंगा मैं। हाँ। सबसे पहले जो धान का बीज आया है उसका नमी को बरकरार रखिए। जब बीज बिकने के लिए जाए, हाँ, अपने घर में जब भंडारण हो तो 14% से 15% तक नमी होना चाहिए। अच्छा। लेकिन जब बिक्री के लिए जाए, हाँ, तो 12% से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ 12% से नीचे, अधिकतम मिनिमम 12% रखिए। दाना टूटता भी नहीं है, क्योंकि भंडारण हम तो बेच के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उठाव होते तक बहुत दिन तक रखा रहता है। बाद में वही धान चावल बन के हमारे पास ही आता है। इसलिए हमको चाहिए कि नमी की गुणवत्ता हम बना के रखें। दूसरी बात, पहली बात तो इसमें एक मैं और चीज में टॉपिक में आऊंगा। हम धान पहले अभी बेचने जा रहे हैं, तो क्या धान हमारा अभी बिकेगा, उसके ऊपर हमारा यह है। तो उसके लिए सरकार ने एग्रीस्टेक पंजीयन का चालू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार एक हम लोग का आधार कार्ड बनता है, हाँ, उसी प्रकार जमीन का आधार कार्ड बन रहा है। और ये क्यों जरूरी है?
देखिए, जमीन का आधार कार्ड मतलब हमारे खसरे का हमारे नाम, हमारे अंगूठे, हमारे आधार कार्ड से लिंक होना। इसमें जरूरी नहीं है कि बड़े का ही हो, नहीं, परिवार के हर वो सदस्य जिनका B1 में नाम है, उनका पंजीयन होगा। अगर आपके पास एक खसरा है और 10 आदमी हैं तो 10 बार पंजीयन होगा उस खसरे का। अच्छा, हाँ, इसमें बंटवारा हिस्सा से कोई लेना देना नहीं है, ये पंजीयन है। इसका भी कई कारण है। कई बार क्या होता है कि कानून पेच में फंस जाते हैं, अरे रमेश की जमीन है, कोई और रमेश आ गया। तो चूंकि आधार से लिंक है, एग्री एक पंजीयन हुआ है, अब ऑन द स्पॉट जब बिक्री के लिए जाएगा, अंगूठा लगाएगा तो मैच हो जाएगा कि यही रमेश है ओरिजिनल। अच्छा, किसी ने बेचा है। एग्री स्टेक की जो प्रक्रिया हुई से अभी इस सत्र में और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी कराना चाहिए। देखो, और सर बिना एग्री स्टेक के पंजीयन के बिना वो धान विक्रय भी नहीं कर सकते। नहीं कर। उसका भी एक कारण है, क्योंकि बिचौलिया कोचिया लोग ना नकली नाम से आके धान बेच रहे हैं। जब ओरिजिनल किसान रहेगा, उसके परिवार का कोई भी सदस्य रहेगा, क्योंकि पूरे परिवार का होना है इसमें धान एग्री स्टेक का पंजीयन, है ना। तो हमारे जो धान बेचने के लिए सोसाइटी में जो पंजीयन किए हैं और जो एग्री स्टेक में पंजीयन किए हैं, वो दोनों बराबर हो गए खसरा। मान के चलिए आपका पास है 10 खसरा और एग्री स्टेक में 5 खसरा है, तो सिर्फ हम 5 खसरे का ही धान बेच पाएंगे, है ना। लेकिन एग्री स्टेक में आपने 10 में कर दिया है और सब में धान लगा है सर्वे के मुताबिक, तो आप सब में बिक्री कर सकते हैं और कोई भी जा सकता है उसको बिक्री करने के लिए। और बहुत सिंपल काम है। आप जहां धान बेचते हैं, आपके पास जो कृषि विभाग का अधिकारी हैं, आपके पास जो पटवारी हैं, नजदीकी CSC सेंटर है, वहां जाइए। क्या क्या लेके जाना है? आधार कार्ड, B1 चाहे खसरा नंबर और एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जिसपे OTP आता हो। अच्छा, इतना चीज लेके जाएंगे और 5 मिनट लगता है, आपका तुरंत पंजीयन हो जाएगा। एक पंजीयन नंबर आपको मिलेगा, जैसे आधार कार्ड का नंबर मिलता है 12 अंक का, फार्मर आईडी जिसको कहते हैं सर, वो मिल जाएगा। किसान के एक हर पहचान नंबर है, समझ लो। पहचान, और ये बहुत सुरक्षा है। कल के दिन आपकी धान बिक्री होती है तो चूंकि आपका आधार से लिंक है, आपका अकाउंट नंबर, तो राशि से संबंधित कोई घपला भी नहीं हो सकता। अच्छा, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसा। तो तोमर साहब, जैसे कि फार्मर आईडी बन जाते किसान के, तो शासन के आने योजना मन है, खास करके जैसे PM सम्मान निधि वगैरह है या और आने के है, तो वो फार्मर आईडी बन जाए, वो किसान के एक आइडेंटिफिकेशन हो जाते। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार का क्या है बताता हूँ। पहले हम लोग लोन लेने जाते हैं जमीन का, खेत का, तो बैंक वाला बोलता है ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, सहमति चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का कागज चाहिए। और वो मान के चलो मेरा जमीन एक तमनार में है, एक धर्मजयगढ़ में है, एक बिलासपुर में है, तो अब सब जगह का जमीन सब जगह पटवारी से लाना पड़ेगा। नहीं, अब आप जाके सिर्फ अपना फार्मर आईडी नंबर बताइए, बैंक वालों से आईडी को नंबर को डालेगा, आपके नाम से जितनी जमीन भारत में है वो सब एक जगह आ जाएगी। और चूंकि वो वेरीफाइड हो चुकी है, तो आपको अब बिना कोई कागज जमा किए उस नंबर से मात्र ना आपको B1 जमा करना पड़ेगा, ना आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, ना आपको किसी भी प्रकार के खेती संबंधित कोई जानकारी देनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए एक नंबर से आपके किसान की पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ये अच्छी पहल केंद्र सरकार की है। नहीं, बहुत बढ़िया, ताकि एक से हम किसान संघ के संगवारी मन के भी बहुत ज्यादा लाभान्वित हुई एक से। और तोमर साहब, देखा तो आज के हमारे विषय है और चर्चा अभी आगू बढ़ाते हुए धान कटाई हमन करथा ना, और धान कटाई के पश्चात पराली के बहुत समस्या होती है। पैरा जोन लकथन, हमन पुआल जोन लकथन, तो ये पराली की कैसे प्रबंधन करना चाहिए जो हर की हमार पर्यावरण पर भी, वातावरण पर भी और किसान मन पर भी बेहतर हो सके। आप एकदम बहुत बेहतरीन सवाल कर रहे हैं। हम किसानों भाइयों को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जाने कि पराली का अवशेष हम जलाते हैं, उसका प्रबंधन नहीं करते हैं। अब जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने मित्र कीट को भी मार देते हैं साथ में। अच्छा, जो हमारे खेतों के लिए बहुत आवश्यक है। हम उसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते थे, लेकिन हम सोचते कि माचिस मारो झंझट खत्म हो जाए, लेकिन आपने मित्र कीट मार दिए। आज देखो हमारे खेतों से केचुआ गायब हो गए। बिल्कुल है। अब हम वर्मी कंपोस्ट खरीदे हैं, बहुत सारा सूक्ष्म जीव गायब हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव गायब हो जाए जो हमारे खेतों के लिए बहुत जरूरी है ना। अब पराली को लेकर के सरकार के द्वारा बहुत सारे कानूनन प्रावधान आ रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1921 1986 ये दंडनीय अपराध है। अच्छा। इसके तहत केंद्र सरकार के अंदर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी है। ऐसे हाँ, एक और छत्तीसगढ़ शासन में जाएंगे पराली को जलाने के लिए। तो उसके लिए भी एक नया उसका वो आ गया है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं कि पराली को
तो जलाने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन भी ना वो रखी है, प्रतिबंध है, पूरा कानूनन प्रतिबंध है, जिसपे राजस्व सरकार के द्वारा कार्रवाई, राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार किया जाएगा किसान के खिलाफ, है ना, और उसको हम दे देंगे किनको, सर को, साहब को, फिर वो हमारे लिए उसका उपयोग करेंगे। तो तोमर साहब, जैसे कि ये तो कानूनी प्रक्रिया के बात हो गई, लेकिन आमतौर पे हम लोग किसान मन लोग का करना चाहिए जो में कि एकर प्रबंधन बेहतर तरीके से होकर उपयोग बेहतर तरीका ले हो। जैसे कई जन कथे कि ओला काट कुटा के उसमें खाद भुइयां में कर देना चाहिए। जो अपन पशुधन बर उपयोग करत हन चारा फसल के रूप में, ओकर बर चारा हम इस्तेमाल करना चाहिए या अन्य उपयोग करना चाहिए, तो एकर और कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है? देखिए, आप जो कह रहे हैं, देखो किसान लोग पराली को कई लोग अपने पशुधन के उपयोग के लिए घर ले जाते हैं। एक बेलर मशीन आती है कृषि विभाग में, बीच बीच में गर्मियों में, हम उसके तहत वो बंडल बना सकते। पैरे का ट्रक में ले जाए तो बहुत बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि बंडल बन जाता है, तो गोल गोल बंडल बन जाता है, हम रखने में सुविधा होती है और सुंदर ढंग से रखा जाता है, जहाँ ज्यादा समय तक हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। और एक हम कर सकते हैं बायो डिकम्पोजर का उपयोग, बहुत सिंपल चीज है, बहुत अच्छा चीज है, और ये सड़कर हमारी खेत को फायदेमंद बना सकती है खाद के रूप में। हाँ, इसके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्या उपयोग कर सकते हैं पूछिए? हाँ, कैसे उपयोग कर सकते हैं सर ये फसल अवशेष मन के? हाँ, इसके लिए हम डिकम्पोजर होता है, उसका उपयोग करते हैं। उसको उपयोग करने के लिए एक घोल तैयार करते हैं। हाँ, क्या करेंगे हम 25 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ मिला लेंगे, 50 ग्राम बेसन मिला लेंगे, और उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे, और डिकम्पोजर कर एक कैप्सूल आता है, उस 4 कैप्सूल को तोड़ के उसमें मिला देंगे, ठीक, और उसको ढक्कर 4 से 5 दिन तक गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि वो सड़े खमीर टाइप का नहीं होता, खट्टा दही बनता है, उस टाइप से बने। और डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा, 200 लीटर में मिला देंगे उसको, और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो छोटा छोटा कटा हुआ है ना, वो हार्वेस्टर से चाहे किसी से पराली रखा है, उसमें सिंचाई कर देंगे। वो सिंचाई करके हम उसको जोताई कर देंगे, ताकि गीला हो जाएगा वो। जब जोताई कर देंगे तो नीचे दब करके वो सड़ के खाद बनेगा, तो हम इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। बहुत बढ़िया, ये बहुत बेहतरीन चीज है। इससे हमारी यूरिया, डीएपी, मतलब इसका पैसा बचेगा। हाँ, माने खाद उर्वरक के जो आपूर्ति है रासायनिक उर्वरक वो कम हो जाएगा, हम ये डिकम्पोजर के द्वारा अपन मन उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़े फायदा ये है कि हमारे पराली के भी सही ढंग से उपयोग बहुत बेहतरीन, और खेत में बेहतर खाद की भी आवश्यकता हो जाएगी। जी। तो तोमर साहब, एक बात और जानना चाहूँ कि हमारे रबी सीजन के मुख्य दलहन तिलहन फसल कौन कौन से होते हैं? हमारे यहाँ दलहन तिलहन फसल में सरसों और सूरजमुखी, और दलहन में चना हो जाते, मसूर हो जाते, मटर हो जाते, है ना, ये सब मन है। और बीच बीच में हमारे यहाँ उड़द भी लेथन, है ना, चना ले लेथन, मटर ले लेथन, मसूर ले लेथन। और तिलहन में कदिया, तिलहन में सरसों है, मूंगफली भी लगा लेथन, तिल भी लगा लेथन, और तिल लगे भी एक देवा, और सूरजमुखी भी, है ना, एक उपयोग हम ज्यादा करथन। ओकर अलावा जैसे कि सरकार घलो कथे, कृषि विभाग घलो कथे कि फसल चक्र, धान के बाद में दलहन तिलहन के फसल चक्र ला अपनाना चाहिए, जेकर से हमारे खेत की उर्वरा क्षमता जो है और बराबर बने रहे। जी। आपके हिसाब ले हर तक जरूरी चीज है? बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा खेत में जो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का एक भंडार है, है ना। हम पहले धान लगाए, उसने क्या किया, नाइट्रोजन ज्यादा ले लिया, यूरिया। अब उसके बाद दलहन लगाएंगे, तो दलहन में फसल में ना ग्रंथियां होती हैं जो नाइट्रोजन जमीन से खींच करके पौधों को देती हैं। तो जितना इस्तेमाल करना करते हैं, लेकिन उसके बाद ऊपरी परत पर रह जाता है। तो हमारा अगर उसके बाद फिर हम धान्य फसल लेंगे, तो हमको कम यूरिया डीएपी लगेगा। एक फसल चक्र सोचा समझा बहुत अच्छी चीज है, और इसका उपयोग करना चाहिए दलहन तिलहन का। और सरकार कोशिश कर रही है कि धान के बदले ज्यादा से ज्यादा हम दलहन तिलहन का उपयोग करें। बहुत सुंदर। तो आज के चर्चा हमन के बहुत अच्छा रही से कि संगवारी मन करा कि जो फसल के हमन विषय मन में चर्चा करें कि खरीफ फसल के कटाई, गहाई और भंडारण प्रबंधन तथा रबी में दलहन तिलहन फसल के खेती के संबंध में। तो तोमर सर, आज के चर्चा ला हम यही विराम देवो, काबर की बिरा हुआ थे विदा लेहे के। तो तोमर सर, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारा और किसान मन की समस्या के समाधान करा, एक सेती आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुकेश भैया, आप लोगों का
कि आप लोग हमको बुलाए यहाँ पर और किसानों से रूबरू का है। ये अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम होने से, और प्रोत्साहित होते हैं, किसान भी सुनते हैं। आज के फोन इन कार्यक्रम से देखा हमने कि बहुत से किसान संपर्क आपसे करते हैं। हाँ। और इस तरह का कार्यक्रम करते रहना बहुत अच्छी चीज है, किसानों की भले की चीज है। तो एक बार पुनः धन्यवाद तोमर साहब। और किसान दादा हो, आपू मन के बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम ला सुना और हमला फोन कराओ। तो भैया हो, आज के फोन इन कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से GS मुंडा साहब के, प्रस्तुति सहयोग रही से रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के संचालन करत रहे मैं यानी मुकेश चतुर्वेदी, और ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही है नीरज प्रभाकर। तो किसान भैया हो, आप सबो कार्यक्रम सुनैया संगी संगवारी मल्ला और फोन करुया संगी संगवारी मल्ला हमारे यानी मुकेश चतुर्वेदी के राम राम, जय जोहार। जय जोहार।